गाइस पिछले बर्निंग इफेक्ट के एपिसोड में हमने देखा था कि हान और कैंडी का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और कैंडी वहां से चली जाती है ये बोल के कि इस वक्त पे तुम्हें मुझे रोकना था और मुझे हक करना था, पर हान वो नहीं करता और वो अपनी बात रखता है। तो अब हम देखते हैं आगे, हम आते हैं फिर से हान पे जिसको अपनी बातों पे रिग्रेट हो रहा होता है और उसके शर्ट पे लगा होता है कैमरा जो ब्लैक ने लगाया था और उस कैमरा से ये सब सीन देख के वाई यानी डॉक्टर हंस रहा होता है। और हम देखते हैं 11 साल पहले LA में जो है सारे ऑर्फन से भरा हुआ यानी अनाथ बच्चों से भरा हुआ एंड स्ट्रीट में, यानी ये लोग ऐसे ही मिले होंगे चिगार से। और फिर हमको स्टोरी सुनाना शुरू करता है हान। कैंडी और मैं पहली बार उधर ही मिले थे। हम देखते हैं सारे बच्चे अपने टेंट लगा के रह रहे होते हैं, कार्डबोर्ड का किसी का कपड़े का होता है और वहीं पे एक टेंट में बैठा हुआ होता है हान और फिर स्टारमैन का पोस्टर देख के खुश हो रहा था और वो बोलता है हम लोग को, पहले मैं पूरी तरह से हीरो ऑफ जस्टिस स्टारमैन का फैन था जो उसकी करप्ट सिटी को बचाता था, पर सिर्फ उस दिन तक। और हम देखते हैं कि एक आदमी चिल्ला रहा होता है तू चोर कुतिया रुक उधर ही। और हान ये सुन के थोड़ा क्यूरियस होता है और फिर वो बाहर मुड़ के देखता है तो वो देखता है कैंडी को जो उसको बोल रही होती है हट कंजूस। और फिर हान और कैंडी एक दूसरे को देखते हैं और फिर कैंडी उसे बोलती है तू मुझे थोड़ी देर के लिए इधर रहने देगा। और हान बोलता है क्या। और फिर कैंडी हान के टेंट में चली जाती है और वो बंदा जिसका सामान चोरी किया होता है कैंडी ने वो ढूंढ नहीं पा रहा होता और वो बोलता है हट तू चोर कुतिया, मैं तुझे पकड़ दूंगा। अगर मैंने तुझे पकड़ा तो मैं ब्यूरो को भी कॉल नहीं करूंगा, मैं तुझे खुद ही मार दूंगा। और फिर कैंडी ये सुन के हंस रही होती है टेंट में छुप के, बोल रहे थे ही मैं इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाने वाली इडियट। और फिर ये देख के हान उसे बोलता है तुम विलन हो ना। हाँ। और कैंडी बोलती क्या सिर्फ चोरी करने से कोई विलन थोड़ी बन जाता है आजकल, मैं तो उन लोगों से बहुत अच्छी हूँ जो कैसे कैसे काम करते हैं आजकल। और फिर हान कैंडी का चुराया हुआ सामान देखता और बोलता है अगर तुम हर बार इतना ही चुराओगी तो ये खतरनाक हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि उसे सच में तुम्हें मारना है। और फिर कैंडी वो सारा सामान उठा के बोलती है मेरे पास फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, मुझे ये करना ही होगा, ये डेंजरस हो तब भी। और फिर वो हान को पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। हान बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चुराया हुआ खाना नहीं खाता। और फिर कैंडी बोलती है ठीक है जा मर फिर। और फिर हान बोलता है हम लोग को पहले मेरे पास रीजन था कि मैं फूड के लिए इतनी चिंता ना करूं, पर फिर कैंडी वहां से जा रही होती है और वो बोलती है अगर तुम्हें कभी भी खाने की जरूरत पड़े मैं तुम्हें आऊंगी और दूंगी। हान बोलता है मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। और फिर हान बोलता है हम लोग को ये कैंडी उसके बाद बहुत बार आई और मेरे साथ खाना शेयर किया जिसके लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी। पहले मुझे नहीं पता था कि वो इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही है सिर्फ मुझे खाना देने के लिए। उसने बोला था उसका फैमिली है, पर फिर हम देखते थोड़े दिन बाद का सीन जहाँ पे उसके पास आता है चिगार और बोलता है हे हान मैं तेरे लिए फिर से खाना लेके आया हूँ। और फिर वो उसके पास बैठ के बोलता है पिछली बार जो तूने सिक्योरिटी कोड दिए थे वो सच में काम आए, तुम्हें वो कैसे पता चल गया, तुमने वो कैसे निकाले जबकि तुमने बोला था कि तुमने आज से पहले कंप्यूटर देखा ही नहीं है। हान बोलता है पता नहीं, मैंने बस एक बार में देख के पता लगा लिया, मैंने तुम्हारी हेल्प जरूर की, पर तुम आखिर कितनी बार अपना बैंक अकाउंट भूलते हो, तुम क्या पागल हो। और फिर ये सुन के चिगार हंसता है। तो मेरे ख्याल से गाइस हान अभी भी बहुत इनोसेंट है। ये चिगार दूसरे लोग के बैंक अकाउंट लेके आता होगा और इससे पासवर्ड निकालवाता होगा जिससे उसको पैसे मिल जाए। और फिर चिगार बोलता है हान मैं बोल रहा हूँ मैं तेरी स्किल्स से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और वो आगे बोलता है क्या तू मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहेगा। फिर तभी हमें आवाज आती उस आदमी की जो बोल रहा था पकड़ लिया तुझे तू चोर कुत्ती। और ये सब सुन के दोनों शौक होते हैं हान और चिगार दोनों। और हम देखते हैं वो आदमी बहुत गंदी तरह से मार रहा होता है उस बच्ची को यानी कैंडी को जो भी बच्ची है। और फिर हान और चिगार देख रहे होते हैं साइड में से ये सब। और फिर वो बंदा बोल रहा है तू गरीब टट्टी, तुझे लगा तू कभी पकड़ी नहीं जाएगी। और फिर चिगार ये सब देख के बोलता है बहुत बुरा हुआ, लगता है वो एक चोर है। और फिर हान ये सब देख के बहुत चिंता में आता है, देख रहा होता है बहुत बुरी तरह से कैंडी को मार पड़ रही होती है। और फिर बोलता है चिगार को मिस्टर उस बच्ची को बचा लो, मैं उसे जानता हूँ। और फिर चिगार बोलता है क्या मैं ऐसा क्यों करूंगा। और फिर चिगार को सोचता है और फिर बोलता है ठीक है मैं उसे बचाऊंगा, पर इधर एक कैच है, अगर मैं उसे बचाता हूँ तो तुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। और हम बोलता है क्या ठीक है पर जल्दी जाओ उसे बचाओ नहीं तो वो मर जाएगी। और फिर चिगार ये सुन के डेरी वाली मुस्कुराहट देता बोलता है ठीक है ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। और फिर उस बंदे के पास जाता है तो बंदा उसे बोलता है तुम कौन हो। और फिर हम देखते हैं हान को जो दौड़ के जाता है और कैंडी के पास जाता है और उससे बोलता है हे उठो। पर कैंडी बेहोश हो चुकी होती है और वो बोलता है कैंडी को सब ठीक हो जाएगा अब सब ठीक है। और फिर वो बोलता है मिस्टर आप रुक सकते हो। पर हान जो देखता है वो देख के शौक होता है, एक सर कट के नीचे गिर रहा होता है और जो मिस्टर होते हैं उन्होंने अपना काम पूरी तरह से कर दिया होता है। और वो बोलते हैं चिगार बोलता है अरे हम अब ठीक है चलो। और फिर ये देख के हान की फट जाती है और ये सब देख के भाग जाता है कैंडी को लेके। पर चिगार उनको देखते हुए बोल रहा होता है
तुम कहीं नहीं भाग सकते बच्चों, ये पूरी दुनिया जल रही है। और हम देखते हैं हान लेके भाग रहा होता है कैंडी को और बोल रहा होता है तूने बोला ना तुम्हारी फैमिली इधर ही रहती है ना। और कैंडी बोलती है फैमिली है मेरे पास, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे अकेला पसंद नहीं है। और फिर ये सुन के हान को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हान बोलता है यही एला है ना यहाँ तुम्हारी फैमिली। और वो देखता है तो वो देख के शौक होता है, वो देखता है कि बहुत सारा खाना सड़ रहा होता है और वो देखता है और हंसने की कोशिश करता है पर वो हंस नहीं पा रहा होता है और बोलता है क्या ये तेरी फैमिली है। और वो देखता है दो बड़े बड़े गुड्डे होते हैं उसकी फैमिली, जिनके मुंह में वो खाना भर रही होती है पर वो खाना नहीं खा रहे होते हैं। भाई अब कैंडी बच्ची थी, वो अपनी लोनलीनेस तो कैसे तो दूर करेगी। और फिर कैंडी बोलती है मामा पापा। और फिर हान बोलता है हट यार, मैं हंस भी नहीं सकता इस सिचुएशन पे। तो मिस्टर मैं तुम्हें फॉलो करूंगा पर हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ, इसकी फैमिली का पार्ट बन जाओ प्लीज। और फिर यही सब याद आता है हान को और वो यही सब याद करके समझ में आता है कि उसके लिए असली जरूरी चीज कौन है। और फिर वो बाहर भागता है कैंडी को ढूंढने के लिए और चिल्लाता है कैंडी, पर कैंडी बहुत आगे निकल चुकी होती है और उसको कोई और बुलाता है और वो होता है डॉक्टर यानी वाई। और वो कैंडी की तरफ बहुत गंदी सी मुस्कुराहट देता बोलता है तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए है ना, बहुत बुरा हुआ मिस। और फिर हमारे वापस हान पे जो कैंडी को ढूंढ रहा था पर उसको नहीं मिल रही होती। और फिर डॉक्टर लेके जाता है उसको एक रूम में और हान अभी भी ढूंढ ही रहा होता है। और फिर कैंडी उस रूम में चली जाती है और फिर हान बोलता है तुम कहाँ गई, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो। और फिर हम देखते हैं उस रूम का सीन जहाँ एक दूसरी औरत बोल रही होती है हाँ तुम लोग हट, सॉरी मैं जा रही हूँ। वो क्या है। और डॉक्टर बोलता है और हम देखते हैं डॉक्टर बहुत बुरी तरह से स्माइल कर रहा होता है और वो उसके हाथ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लोखंड के और वो ठोक रहा होता है खिल्ले और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। तो अब समझ जाओ कैंडी के साथ क्या हुआ है। नरेटर ने सही बोला था। फिर सीन शुरू है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के ब्लॉक 1 में, जहाँ पे फर्स्ट एल्डर मास्टर को ये पता चलता है कि टेरेस का एक स्ट्रेड चोरी कर लिया गया है। तो वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और ग्रेड बोल रहा होता है क्या ब्लैक लॉयन ने उस टेरेस का पीस चुरा लिया। पर फिर हमको दिखाया जाता है कि वो मास्टर हंस रहा होता है उसके हाथ के नीचे। और फिर ग्रेड बोलता है जब मैं उधर से गया ये सब हो गया, जल्दी करो मुझे वहां भेज। और फिर मास्टर बोलता है ये थोड़ा शक करने वाली चीज नहीं है ना, बहुत सारी और चीजें हो रही है ब्लॉक 5 के अंदर जो तुम्हारे अंडर आता है। ये ग्रेड सुन के थोड़ा शौक होता है। और फिर मास्टर बोलता है एम आखिर ब्लॉक 5 में क्यों गया। और ग्रेड बोलता है क्योंकि वहाँ पे टेरेस है। और फिर मास्टर आगे बोलता है क्यों रेवोल्यूशनरीज ब्लॉक 5 में ही रहते हैं, क्यों पहले ब्लैक लॉयन ब्लॉक 5 में ही दिखा। ग्रेड बोलता है तू कहना क्या चाहता है। और फिर मास्टर खड़ा होकर बोलता है मैं ये कह रहा हूँ कि तू हो सकता है एनिमी लोग के साथ और प्लॉट कर रहा है कुछ हमारे खिलाफ अपने ब्लॉक 5 में रह के। और फिर ये सुन के ग्रेड को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है क्या। और फिर मास्टर बोलता है इसको बुरी तरह से मत ले, मैं बहुत जल्दी किंग बनने वाला हूँ, तो मैं जिस पोजीशन में हूँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पर मुझे सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ता है। और वो ऐसा स्माइल करते हुए बोल रहा होता है। अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए अपने मन में बोलता है सब बकवास है। और फिर वो आगे अपने मन में बोलता है मुझे पता नहीं ये मुझे इधर रोकना क्यों चाहता है पर मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चीजें आगे कैसे होती है यहाँ से। और फिर ग्रेड बोलता है ठीक है मैं तुझे अपने आप को इन्वेस्टिगेट करने दूंगा, मैं तुझसे नहीं डरता। और फिर मास्टर बोलता है मुझे पता तू मेरी बात जरूर सुनेगा, मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छा सा रूम ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, तो तब तक जा थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। और फिर ये सुन के ग्रेड वहाँ से जाने लगता है और फिर वहाँ से ग्रेड चले जाता है। और फिर उसके जाते ही मास्टर कुर्सी पे अपना हाथ मारता है और बोलता है वो हरामी, उसकी वो एरोगेंट नजर वो हमेशा मुझे परेशान करती है। और फिर स्क्रीन पे दबाता है और वो बात कर रहा होता है डॉक्टर से। वो बोलता है जैसा कि तुमने बोला था मैंने ग्रेड को ब्लॉक 1 में रखा थोड़ी दिन के लिए। और फिर डॉक्टर बोलता है तुमने कोई छोटा काम नहीं किया है मास्टर। और फिर मास्टर बोलता है हाँ तुम हो जो असली अमेजिंग आदमी हो, तुमने मुझे सारी चीजें दी कि मैं जस्टिफाई कर सकूं उसे आप बुलाने के लिए, पर ये ज्यादा अच्छा नहीं था कि तुम ग्रेड को यूज करते क्राउन को चुराने के लिए। और फिर डॉक्टर बोलता है वो अच्छा आइडिया नहीं होता क्योंकि जिस पल ग्रेड के हाथ पे वो क्राउन आता वो क्राउन सीधा जा सकता था 5th एडमिनिस्ट्रेटिव के पास यानी स्वॉर्ड के पास। और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती कि फिर उसको पाने के बाद 5th एडमिनिस्ट्रेटिव स्वॉर्ड भी ज्यादा उड़ने लगता। और फिर ये सुन के मास्टर गुस्सा आता और बोलता है 5th एडमिनिस्ट्रेटिव एल्डर शायद वो भी सोच रहा है कि वो थ्रोन का हकदार है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ग्रेट स्वॉर्ड के नीचे काम करेगा। उस जैसा मॉन्स्टर किसी को फॉलो करने लायक नहीं लगता मेरे को। और फिर ये सुन के डॉक्टर हंसता और बोलता है 5th एल्डर और ग्रेट के बीच में एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है डेस्टिनी का, जिसे ग्रेट खुद नहीं जानता। और ये सुन के
मास्टर थोड़ा शॉक होता है और फिर डॉक्टर आगे बोलता है, पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिसके हाथ में क्राउन होता है उसके पास एडवांटेज होता है, और मैं वो क्राउन तुम्हारे हाथों में रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हें किंग बनाऊंगा और ग्रेट को खत्म करूंगा, और फाइनली उसके बाद मैं खत्म करूंगा स्वॉर्ड को। और फिर ये सुन के मास्टर खुश होता है, बोलता है, जब तूने बोला था ना कि तुम मेरे साइड हो, मुझे बहुत शांति मिली थी, मैं बाकी सब तुम पे छोड़ता हूँ। और फिर डॉक्टर बोलता है, ऑफ कोर्स मास्टर। और फिर फोन काट के डॉक्टर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है, शायद ये धोखा देने वाला है मास्टर को। पर फिर डॉक्टर उठ के जाता है और उस लड़की को बोलता है, कंट्रोल करो ब्लैक को और मुझे फॉलो करो। और वो लड़की बोलती है, यस सर। और फिर वो लोग निकलते हैं और जाते एक रूम के अंदर और उसका दरवाजा खोलते हैं और डॉक्टर बोलता है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो किन से मिलता है यह भी हमको नहीं पता जाता, पर आज का बर्निंग इफेक्ट का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आगे हम देखेंगे क्या होता है अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।